जी हाँ, नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ में हूं अमन चोपड़ा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। चीन घुटनों पर है। चीन, आप ये समझिए, भारत से बातचीत को बुरी तरीके से बेकरार है, बेचैन है चीन की भारत से बातचीत करनी है। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चीन के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमसे बात कर लो। यकीन मानिए माहौल है। जी हां, मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चीन के रक्षा मंत्री मिलने की गुहार लगा रहे हैं, हमसे बात कर लो। लगभग घुटनों पर चीन। याद होगा 24 घंटे में 5 बयान जारी करे थे चीन ने। गलवान से लेकर पैंगोंग तक पराक्रमी प्रहार, टूटा चीन का अहंकार। घुटनों पर चीन, 24 घंटे में 5 बयान जारी करने वाला चीन अब बातचीत को लेकर इतना बेचैन है, इतना बेताब है। क्या ये उसका डर है, या भारत को लेकर हम कहें कि उसकी गलतफहमी दूर हो गई, या फिर बातचीत का ड्रामा, चालबाज चीन की एक और ये चाल तो नहीं है। देखिए ना, 4 तस्वीरें देखिए आप। अब हो ये रहा है, जब चीन का विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कहता है कि हमारा तो भारत के साथ 1000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, हमारा तो सांस्कृतिक रिश्ता है। अब चीन को रविंद्रनाथ टैगोर याद आ रहे हैं कि टैगोर तो चीन में भी उनको माना जाता है, तो टैगोर का रिश्ता है, योग का रिश्ता है। फिल्म दंगल वहां पर बहुत देखी जाती है, का शांति संदेश। और इसी को लेकर एक तस्वीर, आपको जल्दी से एक तस्वीर पहले हम दिखा देते हैं। जो तस्वीर आज मॉस्को की जो तस्वीर है, वैसे आपका ये देखिए, अच्छा ये तस्वीर वो है जब भारतीय सेना के जवान लद्दाख जा रहे थे तो कैसे तिब्बत सलाम उनको मिला। भारत के पराक्रमी योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने वाली आज की संभवतः सबसे बेहतरीन तस्वीर है। चीन को संदेश, जो तिब्बती हैं, जो तिब्बत समाज के लोग हैं, जब भारतीय सेना एलएसी की तरफ बढ़ रही थी, सुनिए कैसे जोश बढ़ा है भारत माता की जय के जयकारों के साथ। सुनिए, एम्बियंस बढ़ाइए इसका। ये माहौल है। आप देखिए, गलवान में पिटाई, पैंगोंग में पिटाई, अब जाके अकल ठिकाने आई चीन की। प्रण, पराक्रम और प्रहार से क्या ये चीन का सरेंडर? सवाल नंबर 1। धोखेबाज चीन आखिर कैसे करें यकीन? ये सवाल नंबर 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। धोखेबाज चीन कैसे करें यकीन? चीन को समझ में आई 2020 की हकीकत, जो बार बार कहते हैं हम लोग की बात सकते हैं 2020 का भारत है। ये चीन को अब समझ में आया क्या? सबसे बड़ा सवाल यह कि बातचीत बहाना है। चीन की दरअसल एक और चाल वो चलना चाह रहा है क्या? बातचीत के बहाने चीन एक और कोई चाल तो नहीं चलना चाह रहा है? और चीन की बातचीत में क्या 1962 जैसा धोखा है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल। संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा मेरे साथ हैं और मेरे साथ आर्मी के वेटरन्स हैं, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स मेरे साथ हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जायसवाल, फॉर्मर आर्मी कोर कमांडर, नॉर्दर्न कमांड के कोर कमांडर रहे हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, वो मेरे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा और तहसीन पूनावाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन संबित पात्रा, मुझे एक चीज बताइए, ये चीन के भूत लातों से मानेंगे क्या? ये तो चीन का भूत है, लातों से मानेगा या बातों से मानेगा? वो घुसपैठ कर रहा है, हम बातचीत कर रहे हैं। अब ये होता है, देखिए, पिटने वाला तो कहेगा कि बातचीत कर लो, बातचीत कर लो। जिसकी पिटाई होती है हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें देखना कि हम उसकी बातों में ना है, मेरे ख्याल से। संबित, देखिए अमन जी, पहले तो आपके चैनल पे मौजूद जो हमारे वेटरन्स हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं। बिल्कुल आपका पॉइंट वाजिब है कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से मानते हैं क्या? और देखिए, याद रखिए, बार बार किस प्रकार धोखा चीन देता रहा है, ये हम सब ने और पूरे विश्व ने देखा है। मगर आपको समझना होगा, ये चेंज्ड सिनेरियो है और यहाँ वेटरन्स बैठे हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे अपने तरीके से, टेक्निकल तरीके से। मगर मोटा मोटी देखिए, आज मैं एक हेडलाइन पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस का, और हेडलाइन बड़ा अच्छा कहता है, विद द इंडियन ट्रूप्स ऑक्यूपाइंग हाइट्स इन द चुसूल sector for area domination and New Delhi telling Beijing that negotiations can now be the only way forward to resolve the border crisis in Ladakh। आप याद रखिए, डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ, इन दोनों का जो कॉम्बो पावर होता है, ये अपने आप में भारतवर्ष को एक बहुत बड़े पायदान पे लाकर खड़ा करता है। और आज एक ऐसा मौका है, इन दोनों का कॉम्बो पावर दिख रहा है। हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स कहते थे कि चीन तभी सुनेगा या तभी चीन घुटने टेकेगा जब इंडिया एरिया ऑफ डोमिनेंस में होगा,
जब इंडिया आगे बढ़कर डोमिनेंट पोजीशन से बात करेगा तभी जाके चीन सुनेगा। और आज जिस प्रकार साउथ पैंगोंग सो में हमने हाइट्स को ऑक्यूपाई किया है, इंडिया की आर्मी ने शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए हाइट्स को ऑक्यूपाई किया है, और 62 में जो स्थिति चीन के पास थी, एक एडवांटेजियस पोजीशन थी, आज इंडिया के पास वो एडवांटेजियस पोजीशन है। और इसलिए चीन को आप गिड़गिड़ाते हुए देख रहे हैं कि प्लीज हमसे आप बात कर लीजिए, प्लीज हमसे आप बात कर लीजिए। बातचीत होगी नहीं होगी, किस प्रकार होगी, ये मेरा विषय नहीं है, मैं प्रवक्ता हूं, वो सरकार निर्णय लेगी, बाकी सब लोग बैठ के बड़े निर्णय लेंगे। किंतु सबसे बड़ी बात है, वी आर इन एन एडवांटेजियस पोजीशन, और ये बहुत वर्षों बाद इस प्रकार की पोजीशन आई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप जो अभी ये विजुअल दिखा रहे हैं, ये अपने आप में हमारे को गूज़बम्प्स दे रहे हैं। ये तिब्बतियन भाई बहन हमारे जिस प्रकार हमारे आर्मी के जवानों को सैल्यूट कर रहे हैं, आर्मी के जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, जब एलएसी की तरफ हमारी आर्मी के जवान बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में, मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी, इस वीडियो को देखिए और इससे सीख लीजिए। तिब्बत के लोग जो यहां शरणागत हैं, जो हिंदुस्तान में रेफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, चूंकि हिंदुस्तान का उन्होंने अन्न खाया है, आज देखिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान के झंडे के साथ खड़े होकर हमारे आर्मी के जवानों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मैं तो हाथ जोड़ के इतना ही अपने विपक्षियों से कहूंगा, खास करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से कहूंगा, अरे राहुल जी, एक वीडियो तो जारी करिए, भारत माता की जय, हमारी सरकार की जय, हमारी सेना की जय। रोज आप कहते हैं इंडिया सरेंडर कर गया, इंडिया पीछे हट रहा है, ये उचित नहीं है। बिल्कुल संबित, एक और तस्वीर मैं चलाऊंगा। आज 137 करोड़ भारतीयों के लिए कैसे गर्व करने का विषय। आप सोचिए ना, हम बार बार कह रहे हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब देखिए इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां देख रहे हैं? सामने की तरफ। और चीन के रक्षा मंत्री देखिए कितनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, मतलब उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भाई हमसे बातचीत कर लीजिए, हमारी रिक्वेस्ट मान लीजिए। देखिए बीच में आपको रूस के रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं, वो भी सामने की तरफ देख रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, वो भी सामने की तरफ देख रहे हैं। लेकिन चीन के रक्षा मंत्री की हालत देखिए, हमारे रक्षा मंत्री की तरफ। ये 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत का एहसास कराने वाली ये तस्वीर है। आप सोचिए, एक तस्वीर कितनी सारी बातें बताती है। चीन के रक्षा मंत्री कितनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि प्लीज हमसे बात कर लीजिए, हमें सफाई का एक और मौका दे दीजिए, हमसे बात कर लीजिए, एक और मौका सफाई का हमको दे दीजिए। और आपको बता दें, चीन के रक्षा मंत्री ने गुहार लगाई कि राजनाथ जी मिल लीजिए, सफाई का मौका दे दीजिए। और बताया जा रहा है कि शायद संभवतः मुलाकात हो, एससीओ सम्मेलन में बताया जा रहा है मुलाकात हो सकती है। मेरे साथ अब तहसीन पूनावाला, एक कमेंट उनका ले लेता हूं, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा जो आर्मी के वेटरन्स हैं। तहसीन, अब तो मानेंगे ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल अमन भाई, 1967 में नथुला पर हमने झुकाया, चोला पर हमने झुकाया, चीन को युद्ध में हरा दिया था 1967 में। यहाँ पे वेटरन्स बैठे हुए। 1987 में जनरल सुंदर जी के ऑपरेशन चेकर बोर्ड के बाद चीन को पीछे जाना पड़ा और अरुणाचल प्रदेश को हमने एक सूबा, एक प्रदेश डिक्लेयर किया चीन के ऑब्जेक्शंस के बावजूद। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। वो भी भारत की सरकार और भारत के आर्मी का शौर्य था, ये भी भारत की सरकार और भारत की आर्मी का शौर्य है। त्रिशूल सेक्टर जो सदर्न पैंगोंग सो पर है, इस वक्त हम डोमिनेट कर रहे हैं पूरी तरह से। मैं, क्योंकि मेरे लिए देश सर्वप्रथम है, मैं पूरी तरह से आज जी न्यूज पे बोल रहा हूं कि अगर मैंने पहले आलोचना और क्रिटिसाइज किया था नरेंद्र मोदी जी को, तो उस हिसाब से इसका क्रेडिट उनकी सरकार को, मोदी जी को जाता है। अब वहां पर हम डोमिनेट कर रहे हैं। अब स्टेटस को एंटे की बात अगर हो और वो ओरिजिनल पोजीशन नॉर्थ पर चले जाए तो हम सोचेंगे साउथ पे हमें जाना ही नहीं। लेकिन इस बार मैं मानता हूं जी न्यूज पर कि हम इस वक्त एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। फिर भी मेरा एक प्रश्न है और इससे मैं समाप्त करूंगा। जब चीन का घुसपैठ हो रहा था डिस्पाइट मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये अजीत डोवल जी की एक फेलियर है, क्योंकि उन्होंने अपना मिलिट्री ऑपरेशन लद्दाख में किया और हमने नहीं किया, और इसके 17 सैटेलाइट इमेजेस गए और आईटीआरबी की रिपोर्ट गई। अगर अजीत डोवल जी थोड़ा सा अलर्ट रहते, हमारे 20 जवान शहीद नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हमने उनके 100 को शहीद मारा नहीं, लेकिन हमारे 20 शहीद हुए। ये अजीत डोवल जी की कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। ये फेलियर है। तहसीन, आप जवाब दे दीजिए। संबित, हमने तहसीन भाई गर्दन तोड़ दी, हमने हड्डियां तोड़ दी, बिल्कुल तोड़ा। गलवान से लेकर पैंगोंग तक हमने हड्डियां तोड़ दी चीन के सैनिकों की।
और ये हमारा फेलियर था। और आप देखिए चीन घुटनों पर है। संबित आप जरा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा गुरमीत जी आपके पास, और जसवाल, कर्नल जसवाल मैं आऊंगा आपके पास। पहले संबित आप जवाब दे दीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर था गलवान से लेकर पैंगोंग तक, आपको पता ही नहीं लगता वो लोग आ जाते हैं। अजीत डोवल जी का, सेना का नहीं, अजीत डोवल जी का, सेना ने अच्छा, अजीत डोवल जी का, आईटीआरबी ने 18 रिपोर्ट अमित शाह जी और अजीत डोवल जी को भेजी। ठीक है, संबित जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए संबित। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, यही प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी वो धर्मेंद्र, याद है आपको पिक्चर, शोले पिक्चर, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन वाला? अमिताभ बच्चन चढ़ा हुआ था टंकी के ऊपर और नीचे धर्मेंद्र बैठा हुआ था, या अमिताभ बच्चन बैठा हुआ था मौसी के साथ। लड़का तो अच्छा है, शादी तो हो सकती है, मगर थोड़ा शराब पीता है। लड़का तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, शादी तो हो सकती है, मगर थोड़ा जुआ खेलता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार का डायलॉग बाजी है। हाँ, आज हम देश को सपोर्ट तो करते हैं, मगर ये अमित शाह ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, आर्मी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, अजीत डोभाल ठीक नहीं है। आर्मी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर आर्मी के जो चीफ है वो सड़क के गुंडे की तरह बिहेव करते हैं। ये जो इफ और बट लगा देते हैं, ये सारे किए कर्म पर इनका पानी फेर देता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अब यहां वेटरन से उनसे पूछिएगा, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। जहां की ये बात कर रहे हैं वहां पर एक छोटा सा स्ट्रेच है जहां पहले भी इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है, और उस पर कोई इंटेलिजेंस फेलियर हो ही नहीं सकता है। कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है जिसमें कि चाइना क्रॉस करके आ गया है। जो हमारे 20 जवान शहीद हुए वो इसलिए शहीद हुए क्योंकि चाइना के डिसएंगेजमेंट में जो हामी भरी गई थी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमने विश्वास किया कि हां डिसएंगेजमेंट होगा। संतोष बाबू जी वहां गए, कर्नल संतोष बाबू वहां विश्वास के साथ गए, मगर चाइना ने विश्वासघात किया। बदले में हमारे 20 सैनिकों ने जिस प्रकार से जाबाजी दिखाई और उनके 100 से अधिक पीएलए के जवानों को मारा, वो चित्र आज कब्र के रूप में आपके चैनल दिखा रही है। उस समय तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी एक को भी नहीं मारा, हुसैन दलवाई ने कहा था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मारते मारते शहीद हुए थे रणबांकुरे, हमारी सेना के जवान मारते मारते शहीद हुए थे। अब गुरमीत सिंह, मैं आर्मी के वेटरन्स के पास जा रहा हूं। एक लाइन अगर आपको बोलिए तहसीन, बोलिए। कब्र वाली तस्वीरें देखी आपने? हाँ बोलिए तहसीन, कब्र वाली तस्वीरें देखी? बिल्कुल देखी। मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना, संबित भाई, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था क्योंकि उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन अप्रैल में लद्दाख में किया था, जो हर साल भारत भी करता है, हमने नहीं किया। हमने कोविड को चलते ऑपरेशन नमस्कार किया। मैं दोबारा से कह रहा हूं, 18 रिपोर्ट आई आईटीआरबी की और 16 सैटेलाइट इमेजेस आई उनके मिलिट्री ऑपरेशन और घुसपैठ की। अजीत डोभाल और अमित शाह जी ने उनको ना देखा। कहा इसको सुशांत सनी ने भी तहसीन, पता है परेशानी इस चीज को लेकर होती है। आपका सवाल उठाना जायज है, सवाल उठाने चाहिए। सवाल यह होता है कि जब गलवान में आपको लगता है कि चीन की सेना भारी पड़ी तो मोदी डर गया। आज अगर हम भारी पड़े तो फिर क्या राहुल गांधी ने लिखा कि आज मोदी भारी पड़ गए? लिखा उन्होंने? उस वक्त मोदी डर गया क्योंकि गलवान में आपके हिसाब से हम कमजोर पड़े। आज हम भारी पड़े तो क्या उन्होंने लिखा आज मोदी भारी पड़ गया? बस इस पर मेरी आपत्ति थी। अब गुरमीत सिंह मैं आपके पास आ रहा हूं। गुरमीत सिंह, ये पिटाई का असर है क्या? जो चीन के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमसे बात कर लो जी, और वहां के विदेश मंत्रालय, उनको योग याद आ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं। ये पिटाई का असर है, पिटाई और कुटाई, इसलिए सफाई। अमन जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल जी हमारे पूर्व आर्मी कमांडर रहे नदन कमांड में जी, और हमारे उनकी कौशलता पर हमको बहुत नाज है। तो उनका जो रैंक था, वो अपॉइंटमेंट थी, वो नदन आर्मी के आर्मी कमांडर थे। अच्छा, जो अभी आपके सवाल पूछा, देखिए कुछ तस्वीरें होती हैं अपने आप से बोलती हैं। ये 2 तस्वीरें जो आपने बहुत सुंदर से अपनी चैनल में दिखाई हैं, ये अपने आप से बहुत बोल रही हैं। देखिए, जो आपने मॉस्को की फोटोग्राफ दिखाई, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं स्थिति क्या है, कैसे किस प्रकार से वो देख रहे हैं, और हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या फोकस है, और उनका पूरा क्या उस फोटोग्राफ से दिखाई देता है। पिटाई हुई है ना। और जो चाइना के जो रक्षा मंत्री हैं, वो किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं उनके अटेंशन के लिए। और दूसरी बात, जो दूसरी फोटोग्राफ दिखाई आपने, क्या प्यार है टिबेटन्स का और भारत का। ये बहुत बड़ी आपने फोटोग्राफ दिखाई है, और इससे आप वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स लगा सकते हैं क्या है। देखिए जो स्थिति अभी है,
सबसे पहले तो चाइना पे बिल्कुल भी ये तस्वीर मैंने चला दी सर आपके कहने लेकिन ये जो स्थिति है, ये तस्वीर मैंने इसके आपके अंदर कहने में पर जिस चला प्रकार दी से सर। भारतीय बोलिए सेना गुरमीत जी, ने क्या बोल रहे थे डोमिनेशन इस किया। तस्वीर पर? मतलब बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं चीन के रक्षा मंत्री। मैं बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि उनकी जो भावना है वो इसी प्रकार की है जिस प्रकार किसी ने गलती की हो और अभी बोल रहे हो कि एटलीस्ट हमसे बात कर लीजिए। लेकिन अभी तो स्थिति बहुत बदल गई है। जो पहले धोखा दिया था, जो ट्रेचरी की थी 15 जून को, जो 29 अगस्त को फिर एक धोखा और ट्रेचरी किया था, और उसके पश्चात भी ऐसी भावना रखना। देखिए, जितनी भी अभी तक हमने उनसे बात की है, हम तो नम्रतापूर्ण एग्रीमेंट के मुताबिक बात करते हैं, प्रैक्टिस और प्रोटोकॉल के मुताबिक चलते हैं, जस्टिफिकेशन है हर एक काम का, और एक एथिकल और एक प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। लेकिन हमने देखा है कि 15 जून को और 29 अगस्त को कि चाइना किस प्रकार से धोखा देते हैं, किस प्रकार से वो एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल और प्रैक्टिस का उल्लंघन करते हैं। गलती करने के बावजूद भी देखिए आप यही फोटोग्राफ बहुत बड़ी कहानी कह रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था ना, भय भिन्न होए ना प्रीत, ये उसका भी नतीजा हो सकता है। मैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपको सुनाऊंगा, उससे पहले जनरल जायसवाल आपका एक कमेंट, फिर केके सिन्हा, मेजर जनरल केके सिन्हा भी मेरे साथ है, मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले जनरल जायसवाल, धोखेबाज चीन कैसे करें यकीन? पहले तो ड्यू ह्यूमिलिटी के साथ में जनरल गुरमीत, थैंक यू सो मच, आपने ये करेक्ट किया। अमन जी, आर्मी कमांडर जो है, आई वाज आर्मी कमांडर, उसके नीचे 3 कोर कमांडर होते हैं। तो एक्चुअली मेरी जो पोजीशन है वो आर्मी कमांडर की है। थैंक यू सो मच जनरल गुरमीत, आपने करेक्ट किया। देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा कहा है ये कि कितना विश्वास कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको 3-4 पॉइंट बताना चाहूंगा। जैसे हम लद्दाख को देख रहे हैं, लद्दाख एक सेगमेंट है जो पूरे 3433 किलोमीटर या जितना भी है बॉर्डर हमारा, उसमें से एक सेगमेंट है। इट इज नॉट द सेगमेंट अलोन कि पूरा यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके पास दूसरे इलाके में जहां पे भी वो कुछ ना कुछ कर सकता है, जैसे ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। दूसरी बात रही जहां तक विश्वास का सवाल है, चाइनीज गुरमीत साहब तो वहां पे एनडीसी कर चुके हैं। मैं वहां पे 14 दिन ऑफिशियल विजिट के लिए गया था, उसके बाद उन्होंने मेरा बाद में वीजा भी कैंसिल कर दिया था। मैंने वहां जाके उनके हर एक चीज को स्टडी किया। चाइना के अंदर वो सुनजू से बहुत प्रभावित हैं और जो भी कार्रवाइयां करते हैं वो सुनजू के कहने पे कहते हैं, जैसे चाणक्य नीति है। इनके अंदर एक कहावत है, होल्ड अ डैगर बिहाइंड योर क्लोक, छुरा अपना कोट के पीछे रखे, डिसआर्म द एनिमी विद योर स्माइल, और जब डिसआर्म हो जाता है उसको स्टैब करें। ये उसने 62 की लड़ाई में किया था, हिंदी चीनी भाई भाई विश्वासघात। अभी महाबलीपुरम और बाकी वुहान, ये सारा कुछ करके उसने ये कर दिया। अब वो जो देख रहा है उसकी स्थिति इस वक्त वर्ल्ड पेनोरमा में क्या है, वो एक तो अपना इंट्रूजन जो उसने किया है वो गलत किया है, उसको जस्टिफाई करना चाहता है कि नहीं हमारा ये था वो था। दूसरा जो उसके ऊपर वर्ल्ड का प्रेशर आ रहा है। तीसरा इसके अंदर जो खुद प्रेशर आ रहा है जी, जो इनका शंघाई ग्रुप का प्रेशर है, इनकी शायद फ्यूचर ही नहीं है बिस जी का। तो ये जितने भी प्रेशर ये हैं, ये उसके कारण यहां पर एक थॉ लाना चाहता है, ताकि जो है सिचुएशन अगर थोड़ा डिफ्यूज हो जाए और मौका मिलेगा तो वो घात जरूर लगाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है मेरा आई एम टोटली कन्विंस्ड कि चीन के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये बातचीत का गुहार कर रहा है। जब उसको मौका मिलेगा, अब देख रहा है वो साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, ठीक कह रहे हैं, उसमें बहुत है। ये शिफ्ट इन पॉलिसी, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसे मैं कहता हूं ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसके कारण वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है इस वक्त वर्ल्ड ओपिनियन के लिए कि नहीं हमारा जो हम ठीक गए थे, इसलिए वो बातचीत करना चाहता है। वैसे भी सर विश्वास बिल्कुल नहीं।
वैसे भी जनरल जायसवाल, अभी जिस बात का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि अभी बात मौका मिलता है फिर से घात, लेकिन चीन के तो डीएनए में ही धोखेबाजी है, तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है। बातचीत के जाल में फंसाकर कोई और चाल होगी चीन की। लेकिन कम से कम एक चीज बार बार हम कह रहे हैं, मैं के सिन्हा आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान जो आज के लिहाज से बहुत प्रासंगिक है। अगर आज चीन घुटनों पर आ रहा है, अगर आज चीन डरा हुआ है, अगर आज चीन बार बार बातचीत की बात कर रहा है, अगर आज चीन को हमारी 1000 साल पुराने रिश्ते याद आ रहे हैं, अगर आज चीन 24 घंटे में 5 बयान जारी कर रहा है, अगर आज चीन रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर रहा है, तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था, भय भिन्न होए ना प्रीत। सुनिए, उसके बाद के सिन्हा, जनरल के सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। तो भय बिन होए ना प्रीत और चाइना का सरेंडर, हैशटैग हमारा है चाइना का सरेंडर। आपकी क्या सोच है? क्योंकि जो तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं उसको लेकर जो है यहां पर लगातार ट्वीट भी आ रहे हैं। अंकित है, उन्होंने ट्वीट किया है, वो लिख रहे हैं ऑ, मतलब चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर का चेहरा देखिए, 56 इंच की पावर, ये लिख रहे हैं अंकित और गुरपाड़ा। मतलब लगातार जो है ट्वीट्स मुझे आ रहे हैं। अभिजीत कार भी जो है वो भी लिख रहे हैं कि ये चाइना को एक्सपोज करता है। लगातार इस तरह के तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और हमारा हैशटैग है चाइना का सरेंडर। और एक चीज आपको बताइए, देखिए लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, हैशटैग चाइना का सरेंडर, भारत चीन विवाद पर यह सबसे प्रामाणिक कवरेज है। जब हम प्रामाणिक कह रहे हैं तो आप यह समझिए कि विश्वसनीयता के तमाम पैमानों पर यह खबर पूरी तरह से सही है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर हैं कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता। इस वक्त लेह लद्दाख में हम एक्सपर्ट से हम लोगों ने बात करी है और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी खबर बिल्कुल सही है। चीन इस वक्त घुटनों पर है, तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब जनरल के सिन्हा, भय बिन होए ना प्रीति, डरा हुआ है चीन या टाइम बाइंग एक्सरसाइज में इसको कहूं? अमन जी, भय बिन होत न प्रीत, हम लोग मिलिट्री में इसको कहते हैं डेटरेंस बाय पनिशमेंट, डेटरेंस बाय पनिशमेंट। और इसको पूरा विश्व समझता है सामरिक दृष्टि से। यही बात बहुत पहले कही गई थी गीता में। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जवाब मिल जाएगा। 1950 में मैं नहीं, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई ने क्या कहा था जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया था? एक लेटर लिखा हुआ है और उस लेटर को मैं, उसके वाक्यों को मैं पढ़ता हूं। इंडिया कैन नॉट बी फ्रेंडली विद चाइना, इंडिया चाइना का मित्र नहीं हो सकता, एंड मस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट ए डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का मतलब है एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट करता रहता है, अनस्क्रूपलस, रूथलेस, चाइनीज आर रूथलेस, अनप्रेजुडिस्ड, अनप्रिंसिपल्ड, उसके बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं ये पावर है, कंबाइंड पावर है, विच इंडिया और 1950 में बोल के गए। काश हम लोग ये किया होते। ये लिखी हुई चीजें हैं, आप गूगल करें आपको मिल जाएगा। पर हमने क्या किया जी? 62 में धोखा खाते रहे, फिर 88 के बाद, अभी आपके कोई बैठे थे चैनल में, वो बोल रहे थे 67, 87, छोड़ दीजिए, गोल्डन चैप्टर था इंडिया के लिए। उसके बाद हम भी शामिल हैं उसमें। हमने लगातार 5-5 एग्रीमेंट, मैं साहब का नाम नहीं दोहराऊंगा, आपके चैनलों में बात होती है। आप आ जाइए 2013 में जी, डिफेंस एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन, डिफेंस कॉर्पोरेशन वो ब्लैक टॉपिंग कर रहा था आपके फिंगर 4 तक, और डिफेंस कॉर्पोरेशन करना चाहते हैं आप। हम फेल्ड हैं, हमने फेलियर हमारी है। हम यदि दुश्मन को नहीं पहचान सकते, 90,000 किलोमीटर वो आपका क्लेम करता है, कहता है अभी यूएन में कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। फिर आप कहते हैं कि चाइना के साथ हम अपना संबंध,
आप एक मिनट उस पर विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने ऑपरेशंस देखे हैं, ये है चाइनीज स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस जो हैं, जिसको विस्तारवाद भी शामिल है उसमें। ये कोविड के समय चाइनीज का एक स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है, उसको तोड़ने की पहली कड़ी। यदि आप 15-16 जून में आपने कहा था कि गलवान में शायद हम मार खा गए, नो सर, 15-16 की रात में पूरे विश्व के लिए आपने जो मामडट पैदा किया है, 20 मरे, बरसों मारे हमने। सर उसी पिटाई का तो असर है, उसी पिटाई का असर है कि बार बार सफाई भी आ रही है और बार बार गुहार भी लगाई जा रही है। चीन बेताब है, लेकिन जनरल कुलकर्णी, ये रफाल का भी असर है, ये पिटाई का भी असर है, रफाल का भी असर है, T-90 भीष्म टैंक का भी असर है, अपाचे का भी असर है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? अमन, ये जो चीन है इसके ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। उसके कथनी और करनी में अंतर है। चाहे वो फायान, ह्यूएनसांग सांस्कृतिक बात करे, लेकिन चीन हमारा 1950 में ही पड़ोसी हुआ है। और जिस पत्र का जनरल सिन्हा साहब जिक्र कर रहे हैं, उस पत्र को लिखने के 38 दिन बाद सरदार पटेल जी गुजर भी गए, तो उसके बावजूद भी किसी को सुनाई नहीं देता। लेकिन चीन की एक बात जरूर है, चीन के जो रक्षा मंत्री हैं उनका जो नाम है वो वाई है। मतलब वो एक खेल खेलते हैं वाई से, मतलब चीन का खेल है। हम लोग शतरंज खेलते हैं, शतरंज में हम पेंदुओं को बाहर फेंकते हैं, वो चारों तरफ से सराउंड करते हैं। तो चीन के जो बेसिक गेम है, जिनका आपने उनके रक्षा मंत्री का पहला नाम वही है, वाई। और दूसरी बड़ी बात यह है, चीन का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंच गई है। जब चीन जो अपने आप को एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है और जब उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है, तो वो क्या उसको बोलते हैं, बिल्कुल हिल जाता है। और अब उस नौबत में आ गया है, उसको ये नहीं पता चल रहा है या सेफ एग्जिट कैसे करे। हमने अपना डाल तो दिया, अब एग्जिट करने की उसको एक तरीका चाहिए। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के सैनिक गलवान में उनको, जिसको बोलते हैं बिल्कुल रॉ, एकदम नेकेड रॉ, और मारा। उसके बाद अब जब साउथ पेंगयांगसो में उसको बिल्कुल ही उसका पांव बैठने नहीं दिया, मैं डिड नॉट इवन अलाउ हिम टू हैव अ फुटहोल्ड इन साउथ पेंगयांगसो। साउथ पेंगयांगसो में हार खा रहा है, साउथ चाइना सी में मार खा रहा है, ताइवान उसको आंख दिखा रहा है। तो इन सबको देखते हुए चीन को लग रहा है कि शायद हो सकता है, पर शी जो है वो माओ के इसमें है कि द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। वो भारत को लेकर गलतफहमी दूर हो गई ना, मालूम नहीं है अभी। चीन की भारत को लेकर गलतफहमी दूर हो गई। अंग्रेजी में कहा जाता है ना, टेस्टिंग द वाटर, वो जस्ट शायद कोशिश कर रहा होगा करने की। संबित, मैं आपके पास आऊं, तस्वीर भी दिखाएं। उससे पहले कृष्ण मोहन मिश्रा, जो हम कह रहे थे ना कि रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स गवाहों से हम बात कर रहे हैं, तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी खबर बिल्कुल सही। जो भी खबर भारत चीन विवाद को लेकर दे रहे हैं वो 100% सही है, क्योंकि कृष्ण मोहन मिश्रा जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। कृष्ण, भारत ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पर, भारत ज्यादा मजबूत स्थिति में इस वक्त, इस वजह से चीन बातचीत की रट लगा रहा है। आप तो ग्राउंड पर हैं कृष्ण मोहन। बिल्कुल सही बात है। चीन की ये रणनीति है, चीनी कैरेक्टर है ये, कि जब तक वो ग्राउंड पर दबता नहीं है तब तक वो बातचीत की टेबल पर आता नहीं है। और अगर ग्राउंड पर वो ताकतवर होता है तो वो बातचीत में ऐसी शर्तें रखता है कि जिससे वो और ज्यादा आपको झुका सके। ये चीन का बहुत पुराना एक चरित्र है और इस चीज को भारत काफी अरसे पहले से जानता है। चीन जब तक मैदान में दबेगा नहीं, वो बातचीत की टेबल पर आएगा ही नहीं। आपकी शर्तें मानना तो दूर की बात। अभी यहाँ लद्दाख में मौसम अचानक बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हवा बहुत तेज़ चलनी शुरू हो गई है, ठंड बढ़नी शुरू हो गई है पिछले 2 दिनों से। यानी अगले कुछ दिनों में मौसम और ठंडा होता जाएगा और ख़राब होता जाएगा। सेनाध्यक्ष जब कल यहाँ आए थे तो सबसे बड़ा उनका कंसर्न ये था कि प्रिपरेशन तो देखें, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस तो देखें ही, साथ में ये देखें कि आखिरकार इस मौसम से निपटने की तैयारी कैसी है। अमन, आपको भी यहाँ जब मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी तो उसमें बहुत सारी आपको हमिंग साउंड सुनाई देंगी। हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर और ये मौसम अब और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। ऐसी स्थिति में भारतीय सैनिक लगातार ऐसी जगहों पर रहने के, तैनात रहने के और कार्रवाइयाँ करने के आदी हैं। लेकिन चीनी सेना हमेशा अपने गैरिसन्स में रहती है, पीछे रहती है, वो कभी भी चोटियों पर तैनात नहीं रहती है और आज भारतीय सेना को शायद यही चीज़ें फ़ायदा देंगी। अमन,
फायदा दे रही है, इसीलिए मौसम वहां भी बदल रहा है किशमोहन, और यहां पर भी मौसम डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक स्तर पर भी मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। बताया जा रहा है कि एससीओ में मुलाकात हो सकती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री। मैं आपके पास आऊंगा, एक बार वो तस्वीर हम फिर से दिखा देते हैं, और संबित फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। वो तस्वीर जिसमें चीन के रक्षा मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, आपको राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री, तस्वीर को एक बार ध्यान से देखिए, एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने की तरफ देख रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्री सामने की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं चीन के रक्षा मंत्री। हमसे बातचीत कर लीजिए, मानो कह रहे हो कि एक सफाई का मौका हमको दे दीजिए। आपको बता दें, यह खबर है कि एससीओ में मुलाकात के लिए चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से इंसिस्ट किया गया, उनकी तरफ से गुहार लगाई गई, दरखास्त की गई, और वो बेताब थे मिलने के लिए भारत के रक्षा मंत्री से। संबित पात्रा, यह बदलाव कैसे, क्यों? और मेरे को इन तस्वीर पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें, लेकिन मेरे जहन में सवाल आता है कि मुलाकात घुसपैठ ना होने की गारंटी नहीं है, लेकिन चीन तो मानेगा नहीं, ये तो आपको भी पता है। देखिए अमन जी, जो हम लोग यहाँ बैठ के 2 पॉलिटिकल गेस्ट्स और 4 हमारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, आप जानिए कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे आर्मी, वायुसेना, नेवी और हमारे सरकार, हमारे एनएसए, वो भी एक्सपर्ट्स हैं, तो स्वाभाविक है इन सब विषयों को उन्होंने फैक्टर इन किया होगा। बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली बोली जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली पोस्चर किया जाता है, बोला नहीं जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं गई है पब्लिक डोमेन में, वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ 1962, ये 62 का भारत नहीं है, ये 2020 के 56 इंच के सीने वाले मोदी जी का हिंदुस्तान है। ये सब फैक्टर हमने लिया है। मैं 2 बातें यहां कहना चाहता हूं। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, चीन को हर दृष्टिकोण से घेराबंदी करना, ये हम तो मिलिटरीली डिस्कस कर रहे हैं, मगर आप देखिए 118 ऐप और उससे पहले भी जो ऐप जिनको निस्तनाबूद किया गया था, जिनको बैन किया गया था, कुल मिला के 224 ऐसे चाइनीज ऐप को आपने बैन किया है इंडिया में, जिससे चाइना इकोनॉमिकली भी छटपटा गई है। आज अचानक इस ऐप बैन के बाद उनको लग रहा है कि अरे रविंद्रनाथ ठाकुर जी कितने अच्छे थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी की संस्कृति हमारे पास थी, गौतम बुद्ध जी की संस्कृति देखो, वो सारी संस्कृति आज उनको याद आ रही है। तो इकोनॉमिकली भी हम उनके ऊपर मार कर रहे हैं। 2 चीजें यहां बताना आवश्यक है। देखिए, क्वाड देश होता है, कल MEA ने इस बात को माना है कि जो क्वाड कंट्रीज हैं वो पर्सनली मिलेंगी। इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चारों देश के जो एक तरह से एक बहुत पावरफुल एक्सेस है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिलने वाले हैं। ये अपने आप में चीन को और पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश भेजता है कि देखिए क्वाड देश मिल रहे हैं। दूसरी बात जो अभी तक डिस्कशन में नहीं आया है, ये जो SCO की मीटिंग रूस में चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति की थी कि आखिर रशिया क्यों चले गए राजनाथ सिंह जी। आज एक हेडलाइन छपा हुआ है कि राजनाथ जी के कहने के बाद और भारत के कहने के बाद रशिया ने कहा है वी विल नॉट सेल एनी आर्म्स टू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को कोई आर्म नहीं बेचेंगे। तीसरी बड़ी बात, देखिए अभी कृष्ण मोहन जी बोल रहे थे आर्मी चीफ के बारे में, मैं आपको बता दूं आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और ऊपर से CDS तीनों का बयान आ चुका है। आर्मी चीफ और एयर चीफ मार्शल तो ऑन द फॉरवर्ड साइट्स में जा चुके हैं, मुआयना किया है, बयान भी दिया है। CDS ने कल US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बात करते हुए एक स्पष्ट बात कही है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी इज रेडी टू टेक ऑन बोथ द फ्रंट्स। दोनों फ्रंट पे अगर युद्ध छिड़ जाए, पाकिस्तान और चाइना, तो भी भारत सक्षम है दोनों को मुंह की खिलाने की। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक प्रवक्ता हूं, बाकी सब विपक्षी दल एक हो जाना चाहिए, इसमें किसी का मनोबल गिराने का काम नहीं करना चाहिए। मुझे और हम सबको अपने भारत पर विश्वास है, आपको विश्वास होना चाहिए। लेकिन जब जब भारत भारी पड़ता है या भारतीय सेना भारी पड़ती है, तब तब राहुल गांधी किस बिल में छिप जाते हैं तहसीन? तब क्यों नहीं वो ट्वीट करते हैं? बस मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जब जब भारत भारी पड़ेगा, जब जब भारतीय सेना कूटती है, भारी पड़ती है, तब कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब गलवान में अगर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, गलत हुआ, हमने 50 मारे, चलिए ठीक, गलत हुआ, वहां मोदी डर गया। आज हम डोमिनेटिंग पोजीशन पर हैं, आज भारतीय सेना भारी पड़ रही है, आज चीन घुटनों पर है, चीन के रक्षा मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। हैरानगी तो होगी ना तहसीन? देखिए, मैंने पहले भी आपके शो पे कहा और दोबारा से इसे रिपीट करूंगा, अगर इस वक्त हम त्रिशूल सेक्टर पे, सदर्न बैंक्स पे हम डोमिनेट कर रहे हैं,
तो जब हमने मोदी जी की आलोचना की, क्रेडिट मोदी जी को जाता है। आखिर इस देश के लीडर, इस देश के प्रधानमंत्री वो है। मैं सिर्फ एक ही चीज की चेतावनी देना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा कोई क्रेडिट नहीं दिया राहुल गांधी ने, नहीं दिया। मैं अपनी बात मैं मिस नहीं कर गया, शायद मैं मिस कर गया जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ मतलब नहीं तहसीन, आप यू कंटिन्यू, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा था, बस मुझे लगा कोई मैं खबर मिस कर गया। क्या राहुल गांधी ने ऐसा कुछ क्रेडिट दिया कि पिछली बार मोदी डर गया, इस बार मोदी भारी पड़ गया, ऐसा कुछ लिखा उन्होंने, मोदी भारी पड़ गया? मैं मिस कर गया मतलब शायद। देखिए 1962 में जैसे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे और आप भी बता रहे थे कि हमने धोखा खाया, धोखा लगातार चीन में दिया। जब प्रधानमंत्री जी झूले पे बैठे थे जी जिनपिंग के साथ, उस वक्त भी 18 किलोमीटर अंदर हमारी टेरिटरी में आ गए थे। पहली बार जब एक फॉरेन डिग्निटी, और वो जिस मुल्क का फॉरेन डिग्निटी वो अंदर आए, उस बार उनकी सेना हमारे मुल्क में उनके साथ आई, ये पहली बार हुआ। उस वक्त भी उन्होंने धोखा दिया। धोखा उन्होंने डोकलाम में भी दिया, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन थी। हालांकि डोकलाम भारत की जमीन ने हमारी पड़ोसी की जमीन है, वहां पर भी उन्होंने धोखा दिया। आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन के बाद चीन की सेना पीछे थी, हमारी सेना पीछे थी। आज सारे परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां पर आ गए और आज हम दोबारा एक वीक पोजीशन में डोकलाम पर है। सड़क वहां पर बन गई, सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही। इसलिए वाइल हम इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए और हमारा एडवांटेज हमें खोना नहीं चाहिए। मुझे भारत की सेना पे पूरा विश्वास है और भारत की सेना के जो कमांडर इन चीफ है, हमारे भारत के राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री की बात मानना पड़ता है कैबिनेट की, मुझे हमारे प्रधानमंत्री का पूरा वीक पोजीशन पर कहां पर है? वीक पोजीशन में कहां पर है? डोकलाम पर इस वक्त सड़क बन गई है, हम पीछे हट गए और परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां बन गए। ना मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की जगह आपको मिलिट्री एनालिस्ट लिख, सर अगर आपको यकीन, सर सेना को नहीं पता, आपको पता है। आपको मुझे आप सेना की स्टेटमेंट दीजिए, वहां पे आप सैटेलाइट इमेजेस रिलीज कर दीजिए। ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स और रास्ते वहां पर बन गए। ठीक है, संबित उसके बाद मैं आ रहा गुरमीत जी आपके पास। संबित, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि माँ बेटे ने कहा ये अपना एक अलग सैटेलाइट तो नहीं भेजा हुआ है। ये जो हम लोगों को पता नहीं होता, इनका कोई अलग सैटेलाइट काम कर रहा होता है कि यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ घुसपैठ हो गया, चाइना अंदर आ गया है। ये पता नहीं कहाँ से पता चलता है इनको। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि मोदी झूला झूल रहे थे, झूला झुला रहे थे, तब ये सब ऐसा हो रहा था। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको पता था, आपने अभी कहा, यहाँ पर तहसीन भाई ने अभी कहा 62 के बाद से ही चाइना जो है वो एक बदमाश शक्ति है, वो धोखेबाज रही है। अरे आपको पता था कि धोखेबाज था तो 2008 में माँ बेटे जाके बीजिंग में MOU शी जिनपिंग के साथ क्यों साइन कर रहे थे? उस समय धोखा कहीं और चला गया था क्या? उस समय आपको मालूम नहीं था कि ये धोखेबाज देश है? उसी वर्ष जब ओलंपिक हुआ, बीजिंग में हुआ, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो नहीं बुलाया गया, किंतु सोनिया जी को VVIP के रूप में बुलाया गया। सोनिया जी गई थी और वहां बैठी थी शी जिनपिंग जी के साथ। आप बताइए क्यों बुलाया गया और वो गई क्यों, अगर उन्हें मालूम था कि ये धोखेबाज देश है? तीसरी बात, आप कह रहे थे डोकलाम के विषय में, आपको मालूम था कि चीन धोखेबाज देश है, तो डोकलाम के समय जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट चल रहा था, तो क्या आवश्यक था पूरे वाड्रा परिवार को, पूरा वाड्रा परिवार चीनी टेंट के नीचे पकड़ा गया था? पहले आनाकानी कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, बाद में आप लोगों ने फोटो दिखा दिया तो इनको मानना पड़ गया कि हाँ। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए, इट डज नॉट टेक अ संबित पात्रा और तहसीन पूनावाला टू से दैट द आर्मी शुड बी अलर्ट। अरे भैया, आर्मी अलर्ट रहती है, हमेशा रहती है। कोई तहसीन पूनावाला या संबित पात्रा के बोलने पर आर्मी अलर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तहसीन आप बोलिए, उसके बाद गुरमीत जी में हाँ ठीक है तहसीन बोलिए। भारत की आर्मी हमेशा अलर्ट रहती है और रहेगी। ये वही सेना है ITRB जिन्होंने 18 अमित शाह और अजीत डोवल को रिपोर्ट भेजे इंट्रूजन के, और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। शायद इसलिए कार्रवाई अजीत डोवल ने की, अमित शाह जी ने। एक बड़ी खबर तहसीन, एक मिनट आ रहा हूं, बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया, चीन पर निशाना साधा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि क्षेत्रीय स्थिरता शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है। बहुत बड़ा बयान है, आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी। भारत हर रूप में आतंकवाद की निंदा करता है, हर रूप में आतंकवाद की निंदा करता है। हमारे साथ कृष्णमोहन मिश्रा लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन, यहां पर भी नाम नहीं लिया लेकिन इशारा चीन की तरफ ही बिल्कुल साफ है, चीन की तरफ है। किसी भी किस्म का आक्रामक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी किस्म का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये पिछले 4 महीने, एक दिन बाद यानी 5 सितंबर को कल 4 महीने पूरे हो जाएंगे ये भारत और चीन के बीच के सबसे लंबे तनाव को 1962 की लड़ाई के बाद को। और उस दौरान भारत ने, भारतीय सैनिक नेतृत्व ने, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने और यहाँ ग्राउंड पर भारतीय सेना ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी। जो 4 दिन पहले कार्रवाई हुई उसने ये बता दिया कि भारतीय सेना किसी भी किस्म के आक्रामक बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेगी।
जनरल नरवणे कल आए, आज उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संवाद से कोई भी चीज़ सुलझ जाए वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सैनिक विकल्प खुले हुए हैं। भारतीय सेना डोमिनेटिंग स्थिति में है, भारतीय सेना अपनी जगहों पर तैनात है और आने वाले कुछ दिन जाहिर सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन बार बार चीन का बातचीत के लिए आग्रह करना, बार बार बातचीत की टेबल पर आना, ये बताता है कि चीन इस चीज़ को ज़्यादा खींचना अब नहीं चाहता है। आज भी ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत चुशूल में हुई, लेकिन वो सिर्फ 3 घंटे चली। ये 5वां दिन था लगातार कि जब ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत चली। इतनी कम देर बातचीत चलने का अर्थ यह है कि आगे का कोई रास्ता नहीं निकल पाया। आगे का रास्ता इसलिए नहीं निकल पाया कि चीन बार बार एक ही बात कह रहा है कि पहले भारतीय सेना उन जगहों से पीछे जाए जहां पर वो बैठी हुई है, यानी भारतीय सेना अपने ही इलाके से पीछे जाए, और भारत इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। यही बात रक्षा मंत्री के इस बयान से भी साफ होती है। अमन, और ये तस्वीर देखिए, भारत और रूस की नौसेना का साझा युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में। ये तस्वीर भी आज देखना बहुत जरूरी, क्योंकि आप जानते हैं एससीओ सम्मेलन वहां पर हो रहा है और बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास, भारत और रूस की नौसेना का यह संयुक्त युद्धाभ्यास है। गुरमीत जी, जनरल गुरमीत, जुबान पर तो बात है लेकिन सीमा पर विश्वासघात है ना। दिक्कत यह है, जुबान पर चीन की बात है लेकिन सीमा पर विश्वासघात है। क्या करें गुरमीत जी? जनरल गुरमीत। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। और देखिए कितना खूबसूरती से रक्षा मंत्री जी ने बताया है कि ये जो अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव तेवर है, इनको छोड़ना पड़ेगा चीन को। और बात तो ऐसी है कि चीन धोखा करता है, ट्रेचरी करता है पूरे विश्व। भारत ने देखा है 15 जून को और 29 अगस्त को, उसके बाद में बातचीत करना मांगता है। अगर आप आज के दिन का विश्लेषण करें तो देखिए 5 मीटिंग हो गई हैं और 3 जगह से चाइना अभी भी पीछे नहीं हटा है। और जो उनका बातचीत का तरीका है वो उसमें डुप्लिसिटी है, उसमें डिले टैक्टिक्स है। जब पहले बात की थी नॉर्थ बैंक ऑफ पंगेंगसो तो वो एलिमेंट लाया था म्यूचुअल और इक्वल डिसएंगेजमेंट का, जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शुरू से जो चाइना है वो अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव रहा है। और अभी की बात में वो बोल रहा है कि इन जगह से वापस जाना पड़ेगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो जगह है, भारत ने प्रीएम्प्टिव स्टेप लेकर इनको ऑक्युपाई किया है। ये वो जगह है कि अगर भारत इनको प्रीएम्प्टिव तरीके से ऑक्युपाई नहीं करता तो चीन ऑलरेडी रात के वक्त में धोखाधड़ी से, ट्रेचरी से इस जगह को बातचीत से मानना होता पाना चाहता था। लेकिन अभी जो हालत है, अभी जो सिचुएशन है, जी जनरल जायसवाल, बातचीत से मानना होता तो बातचीत तो चल रही है। 5 दिन से लगातार ब्रिगेडियर लेवल टॉक चल रही है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, 6 जून को बातचीत हुई कमांडर स्तर की, 22 जून को हुई, 30 जून को हुई, 14 जुलाई को हुई, 2 अगस्त को हुई। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर की बातचीत 24 जून, 10 जुलाई, 24 जुलाई, 20 अगस्त। बातचीत तो चल ही रही है ना, बातचीत से मान कर रहे हैं जनरल जायसवाल। देखिए, बातचीत चल रही थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, क्योंकि चाइना उस वक्त इन ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ था। वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा था। अब जो है पासा पलट गया है। हमारे पास यहां पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, जो डिक्टेट करेंगे हम चाइना को, वो उनको मानना पड़ेगा। क्योंकि ये चाइना एक ही चीज जानता है, जो दबाव के नीचे आ जाता है उसको और दबाओ, और अगर दबाव के नीचे नहीं आता, ठीक, बातचीत से डिसआर्म करो और उसके बाद मौका फिर दोबारा पलट जाओ। तो ये जितनी भी बातचीत हुई थी, चीन जो है लंबी लंबी बातें, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातें करवाई वहां पे, बिल्कुल कोई चीज नहीं। और फिर भी अब वो जनरल सिन्हा, एक कमेंट 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। जनरल सिन्हा, बातचीत से मानना तो वैसे ही मान जाता। देखिए, मेरे अनुसार तो वो माने ना माने, हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक, आवाज सुनाई दे रही है? बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। कहता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि ये पूरा का पूरा जो कि आप देखेंगे, ये प्रोएक्टिव ऑपरेशंस केवल यही नहीं हुआ है, ये चुमार में हुआ है। और आपके कृष्ण मोहन जी ने बहुत बड़ी बात कही थी। वो कहा था कि भारत सेना हरदम इन ऊंचाइयों में होती है, हम उन जगहों में जाएंगे जो हमारी परसीव लाइन है, और चाइना बैरकों में ही बैठा रह जाएगा।
और आप देखेंगे आने वाले समय में मेरे इस बयान को नोट कर लीजिए, किसी हालत में चाइना को इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। ये कहा जा रहा है जनरल सिन्हान, यही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है जो 62 में गवाया वो भी 2020 में पाया। कुछ ऐसी चोटियां जो 62 के बाद से जिन पर हमारे सैनिक नहीं गए थे, कुछ ऐसे टॉप्स पर भी हमने कब्जा कर लिया है जो 62 में गवाया। मतलब नेहरू की भूल और भूल सुधारनी, बल्कि हम तो भूगोल सुधार भी कर रहे हैं। कुछ इस तरह की भी खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सिन्हा, जनरल कुलकर्णी, जनरल जसवाल, जनरल गुरमीत सिंह, संबित पात्रा, तहसीन पूनावाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देख रहे थे आप। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.